बात क्यों भूल जाते हैं कि एक औरत ही होती है जो एक लड़के की घर को बसाती है। ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आदमी बेशक कमा कर लाता है लेकिन घर को घर बनाने वाली एक औरत ही होती है। अक्सर लोग ये बातें भूल जाते हैं। हाउस वाइफ भी जो होती हैं वो अपना घर पैसे बचा बचा कर चलाती हैं, लेकिन वो आपको कोई नहीं माने। कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आपकी इज्जत करवाना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो। माँ कहती थी खूबसूरत लड़कियों को अक्सर अधिक प्रेम मिलता है अपने पति से। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया माँ पुरुषों की कमजोरी या औरत की विशेषता बता रही थी। आप खूबसूरत हो, बेशक आप अट्रैक्शन का पहला पॉइंट होते हो, लेकिन मैं इसको 50-50 बोलूँगी। जितनी खूबसूरती मायने रखती है, मैटर करती है, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हो वो मैटर करता है। आप किसी के भरोसे मत जियो। सबसे पहला वसूल ज़िंदगी का, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हर रिश्ते में स्वार्थ जुड़ा होता है सिवाय माँ बाप के, और एक तरीके से देखा जाए तो माँ बाप का भी स्वार्थ ही होता है। बच्चे पैदा होंगे, बच्चे बड़े होंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। नहीं तो हर किसी को अपनी लाइफ एंजॉय करनी होती है, कोई बच्चा ही ना पैदा करे, ठीक है वो। लेकिन वो प्यार जो मिलता है उसके बाद किसी से आपको फ्री में प्यार नहीं मिलता। आपको हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। जब आपकी शादी होती है तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि हम अपनी लाइफ को एकदम एन्जॉयमेंट वाली या फिर एकदम अपने पति को अपने हर बातें मनवाने वाली लाइफ किस तरीके से बनाएं। तो ये एक तरीके का सपना है। जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो दिखावा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरा मानना पर्सनली ये है, आपकी रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड भी तभी करेंगे जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, आप अपने लिए खुद के लिए कुछ करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि हाउसवाइफ एक गलत चीज़ है, बेशक बनो। एक होता है हाउसवाइफ शौक की वजह से लोग बनते हैं, लेकिन एक होता है मजबूरी बस बनता है। तो मजबूरी बस मत बनो। जिस दिन आप मजबूरी बस बन जाओगे ना, उस दिन आपको हर कोई गिराने की कोशिश करेगा। जिस दिन आप ये सोचोगे नहीं मेरे को ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपना हक मत खो। अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए कहो, अपना हक कभी मत छोड़ो। कोई भी हो दुनिया में, आपको उस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा, बेशक स्वार्थ से जुड़ा होता है, लेकिन उसमें भी कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें बिना भूले लेकर चलना पड़ता है। दुनिया कहती है एक लड़के के बिना औरत की ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती, लेकिन ये बात क्यों भूल जाते हैं कि एक औरत ही होती है जो एक लड़के की घर को बसाती है। ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आदमी बेशक कमा कर लाता है लेकिन घर को घर बनाने वाली एक औरत ही होती है। अक्सर लोग ये बातें भूल जाते हैं कि हाउसवाइफ भी जो होती हैं वो अपना घर पैसे बचा बचा कर चलाती हैं, लेकिन वो आपको कोई नहीं मानेगा। आज के ज़माने में अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आपकी इज्जत करवाना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो। आपके पास जो भी टैलेंट हो, जो भी डांसिंग, सिंगिंग, कढ़ाई, सिलाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके पास टैलेंट हो, आप उसके दम पर कुछ ना कुछ करने का सीखो, सिखाओ, करो, लेकिन उससे आपकी अर्निंग होनी चाहिए। बच्चे भी आपकी तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब आप कुछ कर पाते हो।
नॉर्मल हाउसवाइफ की सिर्फ इतनी सी कदर होती है, घर के काम करो, मम्मी पापा की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, बस। आपकी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। आप बीमार हो, कोई केयर करने वाला नहीं मिलेगा। बेशक आप बीमारी में भी सबको खाना बना के खिलाओगे, लेकिन आपकी बीमारी में आपको खाना बना के खिलाने वाला कोई नहीं होगा। तो इतने कॉन्फिडेंट बनो कि अपने लिए पैसे खर्च करके अपनी शरीर के लिए कुछ तो कर सकोगे। जिस दिन आपने अपने लिए करना सीख लिया, उस दिन आप लाइफ में बहुत खुश रहोगे। किसी के भरोसे मत जियो, किसी के भरोसे इतना मत जियो कि लोग आपको मजबूर कर दें कि आप मेरे ही भरोसे जी रहे हो। बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे नहीं जीना है आपको। हर चीज़ आपको खुद के दम पे करना है, खुद के लिए करना है। जिस दिन आप खुद के लिए जीना सीख जाओगे, उस दिन आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, खूबसूरती एक अलग मायने रखती है अट्रैक्शन का। अपने लिए टाइम निकालो। ये मत सोचो कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, अब तैयार होके क्या फ़ायदा, मेरे बच्चे हो गए, अब तैयार होके कौन देखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपनी खुशी के लिए करो, अपनी खुशी के लिए तैयार हो, अपनी खुशी के लिए कोई काम करो। उस दिन देखो आपका मन कैसे खुश होता है। आप दूसरों के लिए करते हो, उसके बदले में आप ये भी सोचते हो कि वो मेरे को सांत्वना देंगे, वो मेरे को एप्रिसिएट करेंगे कि हाँ आप